इमली के आज के एपिसोड में आप देखेंगे इमली आदित्य को उस डिवोर्स लेटर को लेकर एक ब्रिज पर आ जाती है और आदित्य की कई बातों को याद करने लगती है कि मैं तुमसे तलाक ले रहा हूँ और तुम मेरी जिंदगी में आई ही क्यों। वो ये सब सोचकर बहुत रो रही होती है और रोते रोते कहती है एक ही खूबसूरत सा सपना था मेरा, वो भी टूट गया, अब जीकर क्या करूंगी। इधर आर्यन अपनी गाड़ी से जा रहा होता है और सोचता है कि इमली का फोन पहले ही बंद हो गया है, पता नहीं वो जंगली लड़की कहाँ चली गई। तभी आर्यन को किसी का कॉल आता है और वो आर्यन को बताता है सर आपने जैसा हुलिया बताया था मैंने वैसे ही हुलिये में एक लड़की ब्रिज के पास देखी है, मैं उसका वीडियो आपको भेजता हूँ। इधर इमली जो होती है वो सुसाइड करने के लिए बिल्कुल पॉइंट पर आ जाती है और उसके माइंड में आदित्य की कई बातें घूम रही होती है, लेकिन तभी आर्यन आकर उसे बचा लेता है और उससे कहता है तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, मैंने तुमसे कहा था कि गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो गिरकर उठ नहीं पाते हैं वो बुरे होते हैं और ये जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती कि किसी ने तुम्हारे 4 आंसू क्या बहा दिए तुम उसके लिए अपनी जिंदगी खत्म कर दोगी। तभी इमली कहती है तुमको बहुत शौक है हर चीज की कीमत लगाने का, लेकिन तुम क्या कोई भी मेरी कीमत नहीं लगा सकता है। तुमको मालूम है मेरी कीमत मेरी माँ लगा सकती है जिसने मुझे जन्म दिया है। एक शहरी बाबू मेरी माँ को धोखा देकर गए, फिर भी मेरी माँ ने मुझे अभिशाप नहीं सीता मैया का आशीर्वाद समझकर बचपन से लेकर आज तक मेरे सर पर मेरे पिता का हाथ नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ लिख कर मेहनत करके आगे बढ़ी और एक नाम कमाया। और एक बात, पढ़ाई लिखाई की उम्र में मेरे पूरे गांव ने मिलकर हमारा ब्याह करा दिया और ससुराल में मुझे नौकरानी बनाकर रखा गया और हमारी बड़ी बहन ही हमारी सौतन बन गई। हमने सोचा था कि हम उसकी जिंदगी अच्छी कर देंगे, लेकिन वो तो मुझसे दुश्मनी निकालती रही, हमेशा मुझे टॉर्चर करती रही। जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तब मैं उस घर को छोड़कर चली आई। इसके बाद इमली आर्यन को तलाक का पेपर दिखाती और कहती कि बाबू साहब ने मुझे ये तलाक पेपर दिया है। और एक बात, हम इमलिया हैं, हम किसी से नहीं डरते, मुसीबत हमसे कर भागती है। तो आर्यन कहता है कि अगर तुम इतनी ही स्ट्रांग थी तो इतनी रात को इस ब्रिज पर क्या करने आई थी, अगर जान देने नहीं आई थी तो फिर क्या करने आई थी। तो इमली कहती है हम तो यहाँ पर रोने आए थे, जी भर कर रोना चाहते हैं। और पता है हमें हमारी जिंदगी में 2 टाइप के इंसान मिले, एक जो मेरे रोने का कारण बनता है और दूसरा जो मुझे रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लगता है। फिर आर्यन इमली को समझाता है और उसे इन सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, क्योंकि इमली बहुत ज़्यादा टूट जाती है। आर्यन उसे समझाकर एक टेबल पर बैठा देता है, लेकिन इमली बेचारी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। इधर आदित्य के घर वाले आदित्य से पूछते हैं कि तुमने आदित्य इमली को डिवोर्स क्यों दिया, क्यों तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन करके उसको दिए, बता आदित्य तुमने ऐसा क्यों किया। तभी आदित्य कहेगा हमने नहीं, इमली ने हमें दिए, हम तो सिर्फ उस पर साइन करके उसे वापस कर दिए, जो वो चाहती थी मैंने वैसा ही किया। तभी बड़की काकी कहती है इमली ऐसा कर सकती है, मैं उसे जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तो आदित्य कहता है माँ आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछती हो, इमली ऐसा नहीं कर सकती, इमली वैसा नहीं कर सकती, क्यों नहीं मान लेती हो कि इमली पहले जैसी नहीं रही और आपका बेटा इतना भी बुरा नहीं जितना आप समझती हो। इमली को अब हमसे बेहतर हम सफ़र मिल गया है, अब वो अपना फ़ायदा और नुकसान सब कुछ समझने लगी। और एक बात माँ, अब उस इमली को आर्यन सिंह राठौर के साथ रहना है, हमारे साथ हमारे बंधन में नहीं रहना, इसलिए हमने ये बंधन खोल दिया। तभी बड़के काका कहते हैं कि शायद आदित्य और इमली को गलत फहमी हुई हो, लेकिन तभी मालिनी कहती है गलत फहमी इमली को नहीं आप लोगों को हुई है, आप क्यों नहीं मान लेते कि। और एक बात आदित्य, क्या मैंने खुद इमली को किसी और के साथ देखा था, वहां पर आप लोगों से इतना प्यार था उसे, तो क्यों आप लोगों को छोड़कर गई वो। आई थिंक आदित्य इज राइट, इमली और आर्यन के बीच में कुछ तो है और आपको इन सब से मुंह मोड़ना है तो आपकी मर्जी। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का समय दिखाया जाता है जहां पर आर्यन की मॉम उसी मंदिर में दोबारा जाने की प्रिपरेशन कर रही होती है। तभी अर्पिता पूछती है मॉम आप फिर से मंदिर जा रही, कुछ स्पेशल है क्या। तो आर्यन की मॉम बताती है दरअसल मुझे उस मंदिर में मेरे जैसी एक सहेली मिल गई, वो भी अपने बेटे को गधा बुलाती है, लेकिन पता है जब वो मुझसे बातें करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आर्यन भी इमली को लेकर राठौर निवास में आ जाता है और इमली से कहता है टाइम पर रेडी हो जाना। आर्यन की मॉम पूछती है अर्पिता एक बात बता आर्यन और इमली की जोड़ी कैसी लगेगी। तो अर्पिता कहती है माँ इमली अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या आर्यन इमली एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ भी फैसला लेने से पहले एक बार आर्यन और इमली से जरूर पूछ लेना। लेकिन तभी आर्यन इमली भी घर के अंदर आ जाते हैं और आर्यन की मॉम आर्यन को बोलती है जाओ जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। इसके बाद आर्यन जाने लगता है। तभी आर्यन की मॉम इमली को रोककर उससे कहती है इमली मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, प्लीज बुरा मत मानना, दरअसल मैं तुम्हारे और आर्यन के भले के बारे में सोच रही हूँ। इसके बाद वो कहती है क्या तुम मेरे बेटे आर्यन से शादी कर सकती हो। जिस पर इमली कहती है
आप ये कैसे बातें कर रही हो, मैं शादीशुदा हूँ, शादी तो दूर मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। इतना बोलकर इमली रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। तभी आर्यन अपनी माँ के पास आकर कहता है, आपको ये क्या पूछ लिया माँ, आपको पता है उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो आर्यन की मॉम कहती है, सॉरी बेटा, मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया, मुझे नहीं मालूम उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और वो इतना बोलकर वहां से चली जाती है। इधर आदित्य भी अपने रूम में अकेला बैठकर इमली के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो कहता है कि तुम हमें छोड़कर चली जाती, लेकिन तुम हमें तोड़कर क्यों गई? हमारी शादी की सालगिरह पर, हमारी शादी के जोड़े में तुम उस आर्यन के साथ क्या कर रही थी? तुमने हमारे रिश्ते पर कालिक पोत दी। अब हम इस कालिक को स्याही बनाकर इसका सच लिखेंगे। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।